अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो में हम खजूर के बारे में बात डिस्कस करेंगे कि ये आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है, ये आपको खानी चाहिए या नहीं, क्योंकि आजकल रमजान का सीजन है और इसमें हर औरत खजूर खाती है और वो ये जानना भी चाहती है कि ये उसके लिए सेफ है या नहीं। बेसिकली खजूर एक नहायत ग़िज़ायत से भरपूर फल है जो सदियों से मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में खाया जाता है। हमल के दौरान बहुत सी ख़वातीन अपनी ग़िज़ा में खजूर को शामिल करती हैं क्योंकि इसमें फाइबर, आयरन, पोटाशियम, मैग्नीशियम और कुदरती शुगर जैसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। कुछ साइंसी तहकीकात ये भी बताती हैं कि हमल के आखिरी हफ्तों में खजूर खाने से लेबर का अमल आसान हो जाता है। तहम हर ग़िज़ाई चीज़ की तरह खजूर के भी कुछ फ़ायदे और चंद मुमकिन नुकसान हो सकते हैं, खासतौर पर अगर इन्हें ज़रूरत से ज्यादा मिकदार में खाया जाए। तो हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि खजूर खाने के फायदे होते क्या क्या हैं। सबसे पहले तवानाई फ्राहम करने का बेहतरीन जरिया। हमल के दौरान अक्सर ख़वातीन को थकन और कमजोरी महसूस होती है क्योंकि जिस्म बच्चे की नशोनुमा के लिए ज्यादा मेहनत कर रहा होता है। खजूर में कुदरती शुगर यानी कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज मौजूद होती हैं जो जिस्म को फौरी तवानाई फ्राहम करती हैं। इसके अलावा खजूर में मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स इसे आम मीठे खानों के मुकाबले में ज्यादा सेहतमंद बनाते हैं। कब्ज से बचाव में मदद। हमल के दौरान हार्मोन्स की तब्दीली और बच्चेदानी के दबाव की वजह से कब्ज एक आम मसला बन जाता है। खजूर में फाइबर की काफी मिकदार ज्यादा होती है जो निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाती है और आंतों की हरकत को मुतवाज़न रखती है। रोजाना मुनासिब मिकदार में खजूर खाने से स्टूल नरम आता है और कब्ज में कमी आ सकती है। बच्चे की सेहतमंद नशोनुमा में मदद। खजूर में कई अहम अज्जा होते हैं जो बच्चे की नशोनुमा के लिए फायदेमंद होते हैं, जैसे फोलिक एसिड जो बच्चे के दिमाग और असाबी निज़ाम की सही तश्कील के लिए जरूरी है। पोटाशियम जो जिस्म में पानी के तवाज़न और असाबी निज़ाम को बेहतर बनाता है। मैग्नीशियम जो हड्डियों की मजबूती में मदद देता है। आयरन जो खून की कमी में बचाता है। ये तमाम ग़िज़ाई अज्जा बच्चे की मजमूई नशोनुमा को बेहतर बनाने में मदद देते हैं। लेबर को आसान बनाने में मदद देना। कुछ तहकीकात से मालूम हुआ है कि हमल के आखिरी हफ्तों में खजूर खाने से यूट्रस के पट्टों को ज़िंदगी के लिए तैयार होने में मदद मिल सकती है। खजूर में ऐसे कुदरती मुरक्बात पाए जाते हैं जो जिस्म में ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स को एक्टिव कर देते हैं। इससे सर्विक्स की नरमी और खुलने का अमल बेहतर हो जाता है और बाज़ ख़वातीन में लेबर का दौरानिया भी कम देखा गया है जो हमल के आखिरी हफ्ते में खजूरें खाती थी। ब्लड प्रेशर को मुतवाज़न रखने में मदद। खजूर में पोटाशियम और मैग्नीशियम जैसे मादनियात मौजूद होते हैं जो ब्लड प्रेशर को मुतवाज़न रखने में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं क्योंकि ज्यादा ब्लड प्रेशर पेचीदगियों का सबब बन सकता है। खून की कमी से बचाव में मदद। हमल के दौरान आयरन की कमी से खून की कमी यानी अनीमिया हो सकता है। खजूर में आयरन मौजूद होता है जो हीमोग्लोबिन को बेहतर सतह पे लाने में मदद देता है। अगरचे खजूर अकेला अनीमिया का मुकम्मल इलाज नहीं है, लेकिन ये दूसरी आयरन वाली चीजों के साथ मिलाकर खाने से ज्यादा फायदा देता है। क़ुव्वत मुदाफ़त मजबूत बनाती है। खजूर में एंटीऑक्सीडेंट जैसे फ्लेवोनॉइड और कैरोटीनॉइड पाए जाते हैं जो जिस्म के इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। इससे हमल के दौरान इन्फेक्शन और सोजिश से बचने के लिए आसानी हो जाती है। हमल में खजूर खाने के कुछ नुकसानात हो सकते हैं क्योंकि अगर आप इसको ज्यादा क्वांटिटी में खाएंगी तो ऑब्वियसली इसके कुछ नुकसानात होते हैं जो कि ये हैं। शुगर की ज्यादा मिकदार होना। खजूर में कुदरती शक्कर की मिकदार ज्यादा होती है। अगरचे ये रिफाइंड शुगर से बेहतर है, लेकिन ज्यादा खाने से खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। जिन ख़वातीन को हमल के दौरान शुगर जैसे गेस्टेशनल डायबिटीज हो उन्हें खजूर खाने से पहले डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। वजन में गैर जरूरी इजाफा। खजूर में कैलोरी ज्यादा होती हैं, अगर ज्यादा मिकदार में खाई जाएं तो ये हमल के दौरान गैर जरूरी वजन बढ़ने का सबब बन सकती हैं, जिससे मुख्तलिफ पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। हाजमे के मसाइल। अगर खजूर ज्यादा मिकदार में खाई जाए तो फाइबर की ज्यादती की वजह से कुछ ख़वातीन को गैस, अफारा या मैदे में भारीपन महसूस हो सकता है, इसलिए बेहतर है कि खजूर एतदाल में खाई जाए। ब्लड शुगर में अचानक इजाफा। अगर खजूर ज्यादा मिकदार में या खाली पेट खाई जाए तो खून में शुगर की सतह तेजी से बढ़ सकती है, इसलिए बेहतर है कि खजूर को दूध, दही या खुश्क मेवाजात के साथ खाया जाए ताकि शुगर का असर मुतवाज़न रहे। हमल के किस महीने में खजूर ज्यादा मुफीद होती है? अक्सर औरतें हमसे ये सवाल करती हैं। खजूर हमल के दौरान किसी भी वक्त मुनासिब मिकदार में खाई जा सकती है, लेकिन मुख्तलिफ महीनों में इसके फायदे मुख्तलिफ होते हैं। पहली समाही में कम मिकदार में
کھانا بہتر ہوتا ہے کیونکہ اس دوران متلی اور ہاضمے کی سینسیٹیوٹی زیادہ ہوئی ہوتی ہے۔ دوسری سہ ماہی میں کھجور توانائی اور غذائیت فراہم کرنے کے لیے مفید ہوتی ہے۔ تیسری سہ ماہی میں خاص طور پر آخری ہفتوں میں روزانہ 4 سے 6 کھجور کھانے کو بعض ماہرین لیور کے لیے فائدہ مند سمجھتے ہیں۔ حمل میں کھجور کھانے کے لیے کچھ ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ روزانہ 3 سے 6 کھجور کھائیں، اس سے زیادہ نہ کھائیں۔ کھجور کو اچھی طرح دھو کر کھائیں تاکہ یہ صاف ستھری ہو۔ کھجور کو دودھ، دہی یا بادام کے ساتھ کھائیں تاکہ غذائیت متوازن رہے۔ اگر آپ کو حمل کے دوران شوگر ہے تو کھجور کھانے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ ہمیشہ اچھی کوالٹی اور تازہ کھجور استعمال کریں۔ اور آخر میں کھجور ایک غذائیت سے بھرپور پھل ہے جو حمل کے دوران توانائی فراہم کرنے، قبض کم کرنے، خون کی کمی سے بچانے اور ممکنہ طور پر لیور کو آسان بنانے میں مدد دے سکتی ہے، لیکن اس میں شوگر اور کیلوری زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے اعتدال میں کھانا ضروری ہے۔ مناسب مقدار میں متوازن غذا کے ساتھ کھجور کھانا ماں اور بچے دونوں کی صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو ان بہنوں کے ساتھ شیئر کریں جو پریگننٹ ہیں اور اس رمضان میں وہ کھجوریں کھا رہی ہیں تاکہ وہ اس کی افادیت اور نقصانات دونوں سے آگاہ ہو جائیں۔ شکریہ۔